रात क्लास चल रहा था 9/7/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी जो शास्त्रों में गाया हुआ है योगाग्नि। उस अग्नि से खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना बन जाता है। सच्चा सोना बनेंगे तो हल्के हल्के फुल्के एने से उड़ेंगे, बाकी कचड़ा तो सबकी आत्मा में पड़ना जरूर है। तमो प्रधान बनना जरूर है, क्योंकि बाप ने कहा है ना कि ये सारा झाड़ मनुष्य सृष्टि का, ये सारा ही झाड़ तमो प्रधान हो गया और जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तो सारे झाड़ के लिए कहते हैं ना बच्चे, तो इस समय में इनमें सब धर्म वगैरह आ गए और सब ये जो टाल टालियाँ हैं एकदम पूरा, अब ये झाड़ झड़कने का है, गिरना खत्म होने का है। और अभी ये नए झाड़ की सैंपलिंग भी लग रही है। तो ये सैंपलिंग संगम युग पर लगती है, लग लग करके जब यहाँ सभी देवता धर्म वाले सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब तैयार हो जाते हैं, जब ये सैंपलिंग पूरी होती है तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जब तक तुम्हारी स्थापना नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। इसी तो बच्चों को नई दुनिया चाहिए, और नई दुनिया भी तो फिर पुरानी जरूर होनी है, पुरानी नहीं होती है। तो बच्चे समझ गए हैं कि नई दुनिया में सतो प्रधान होते हैं और पुरानी दुनिया में तमो प्रधान होते हैं। जब सूर्यवंशी होता है तो सूर्यवंशी में चंद्रवंशी नहीं होते, चंद्रवंशी चलता है तो सूर्यवंशी नहीं। रजोतमो में वैश्य शूद्रवंशी, ये तो बच्चों ने पक्का कर लिया। और ये शास्त्रों वगैरह में कोई नॉलेज है भी नहीं, कहाँ भी नहीं है, और ये गीता में भी नहीं है। हाँ, गीता में फिर कुछ अच्छा है, आटे में लून मिसल, बाकी जो रामायण वगैरह है उनमें लून मिसल देखो। बाप उनका भी बैठ करके समझाते हैं, अभी खुद बैठ करके समझाते हैं कि देखो रामायण में कहते हैं बंदरों की सेना ली, अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बन रहे हो ना, तो अपनी जांच करनी पड़ती है
कि हमारे में कोई बंदरपना तो नहीं है, अवगुण तो नहीं है। क्योंकि भारत में ये बात गाते हैं क्या, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भारत में ही क्यों गाते हैं? और दूसरे धर्म वालों में, दूसरे देशों में क्या गुण आ जाते हैं? भारत में इसलिए गाते हैं कि भारत में तुम बच्चे हो जो बहुत तमो प्रधान बन जाते हो। नाम ही है रुद्रमाला, और रौद्र रूप धारण करने वालों की माला विकराल रूप धारण करते हैं। तो क्या कहेंगे? निर्गुण माना कोई भी गुण नहीं, सारे ही फिर क्या हुए? गुण नहीं तो क्या हुए? अवगुण ही अवगुण। नहीं तो यहाँ अज्ञान में ये संस्थाएं निर्गुण भी होती हैं, निर्गुण संस्था। अभी निर्गुण अगर संस्थाएं कोई होती हैं तो तुम समझ सकते हो कि उनमें कोई गुण नहीं। तो कोई में भी गुण नहीं है। ये तो संस्था वाले सिर्फ अपना नाम रख देते हैं निर्गुण संस्था, और वो समझ भी नहीं सकते हैं इन अर्थों को। बाप बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं बच्चों को, और आते भी हैं यहाँ सागर पर। देखो वहाँ सागर में जाते हैं तो वहाँ बीच में एकांत होती है ना बच्चों को। जाते हैं सागर पर घूमने बीच पर तो शांति के लिए जाते हैं ना। तो देखो ये भी सागर है, ज्ञान सागर है। जैसे बीच है, यहाँ शांति है, यहाँ कोई झंझट नहीं रहता है। कराची में भी जाते थे, कहाँ? सागर पर। तुम बच्चे सागर पर जाकर तपस्या करते थे। वहाँ ढेर पर, रेती के ढेर पर बैठते थे, क्योंकि वायुमंडल अच्छा रहता है, शांति वहाँ रहती है। तो ये ज्ञान सागर भी ऐसे ही है। यहाँ तुमको शांति का अनुभव तो अच्छा हो सकता है, वासना आ सकती है, और वहाँ इतनी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ सेंटर पर तो जाएंगे, टाइम देखते रहेंगे, देरी होती है, ये होता है, ये सब याद पड़ेगा। अरे बहुत कुछ याद पड़ेगा। कोई मरा होगा, कोई जिया होगा, फलाना होगा, तो याद तो आएगा ना।
और यहाँ तो एकांत में कोई याद नहीं पड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ बैठते हैं ये सभी रहते हैं शांत में। कहाँ रहते हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर जो रहते हैं वो सभी शांत में रहते हैं। तो वायुमंडल शांत का हो जाता है, तो वहां तो उस दुनिया में याद करके अक्सर करके शांति मिट जाती है। फिर ये है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उसमें भी ऐसे ही है कि जो अभ्यासी अच्छे बच्चे होते हैं वो तो बाप की याद में अच्छा ही रह सकते हैं। और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको फिर भी वहाँ कुछ न कुछ याद आती रहती है। 9/7/67 की वाणी का 3रा पेज। बच्चियों को जो माताएं हैं अपने बच्चे छोड़ करके आते हैं तो वो भी कभी कभी याद पड़ेंगे। कि बच्चे अपने सुदर्शन चक्रधारी की अवस्था में रहो कि षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है या इस ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है उसकी याद में रहो। क्योंकि वो ड्रामा वाले जो होंगे ना बच्चे, वो उनके तो बुद्धि में होगा कि मैं तो ड्रामा का एक्टर हूँ और ड्रामा इतने घंटे में ये चक्कर होता है। तो वो तो निकल जाते हैं, शूट कर देते हैं ड्रामा को। फिर देखो उस ड्रामा का चक्कर फिरता ही रहता है। तुम भी यहाँ अभी प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाए रहे हो वही पार्ट बजाएंगे, एक्यूरेट बजाएंगे, कोई भी जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे भी गाया हुआ था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अभी भी बाप ऐसे ही कहते रहते हैं। देखो बच्चे, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था कि माया ने बहुतों को गिराई दिया। आश्चर्य है ऐसे बाप को भी समझ करके कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, सुप्रीम बाप पढ़ाते हैं, ये बात भी भूल जाते हैं। और घड़ी घड़ी भूल करके देखो कितनी पावर मिलती है। 3 पावर मिलती है। क्या? 3 in 1। एक में 3 इंजन। कौन कौन से 3 इंजन है? ब्रह्मा कुमार क्या समझेंगे?
एक में 3 इंजन माना है। इंजन बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों पार्ट अलग अलग है ना। ये तीनों अलग अलग पार्ट किस लिए ऐसा होता है? कि ये किसी तरह तो याद करें, क्योंकि माया तो भुला ही देती है। क्योंकि बाप नहीं याद पड़ता है तो टीचर को याद पड़े। अच्छा, गुरु याद पड़े। अब है तो एक ही, परंतु नहीं, फिर भी भूल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसको ही कहा जाता है युद्ध का मैदान। ये है ना युद्ध का मैदान बच्चे। तो युद्ध का मैदान ये है, तुम शक्तियों का बाबा से शक्ति प्राप्त करने के लिए योग से शक्ति प्राप्त करते हो ना। जिस शक्ति से तुम्हारा जो भी पाप कर्म विकर्म हुआ है, जिससे तुम तमो प्रधान बन गए हो, वो सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। क्योंकि काम इच्छा पर बैठ करके भस्म हो गए ना, अर्थात तमो प्रधान हो गए। तो फिर अभी ज्ञान इच्छा पर बैठ के फिर से याद करने से फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जानते हो कि सतो प्रधान दुनिया आएगी, फिर ये भी जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान। ये चक्कर तो फिरता ही रहता है। अभी बच्चों को मालूम पड़ा है कि ये हमारा पार्ट है इस बेहद के ड्रामा में, और बेहद का पार्ट है, और ये वंडरफुल भी है। समझा ना बच्चे? ये और कोई समझा ही नहीं सकते। क्या कि अविनाशी आत्मा में, इतनी छोटी सी आत्मा में ये कैसा पार्ट रुंधा हुआ है। ये बाप बिगर कोई समझा ही नहीं सकता। मनुष्य तो समझा ही नहीं सके। मनुष्य नहीं समझा सके। तो ये 3 मूर्तियां किस लिए रखी? इनमें मनुष्य नहीं है, है ना? मनुष्य कौन होता है? दाढ़ी मूंछ वाला है। शंकर को भी दाढ़ी मूंछ दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। फिर उनको तो क्लीन शेव भी दिखाते हैं। और विष्णु को सदा क्लीन शेव, ओ जैसे पक्का देवता हो गया। तो क्या बताया, कौन नहीं समझा सकते? मनुष्य नहीं समझा सकते। मनुष्य की आत्मा को फिर बाप आकर के
मनुष्य की आत्माओं को ही समझाएंगे ना। कोई घोड़े गधे से थोड़े ही आगे बात करेंगे। ना, घोड़े की बात क्यों बता दी? कौन हुआ घोड़ा और कौन हुए गधे? है, कहते हैं मन रूपी घोड़ा है, और रावण के सिर पर क्या दिखाते हैं? गधा दिखाते हैं। तो देखो, यहां तो कोई घोड़े गधे की बात नहीं, तो करते काय के लिए है ना। और न कोई इतने जन्म ही होते हैं, है? हाँ, कितने जन्म घोड़े गधों के कितने जन्म होते हैं? कम होते हैं क्या? है, कम होते हैं कि बराबर होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? कम होते हैं। तो ये समझना भी सहज है। देखो, पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझ में नहीं आता। कितनी सहज बात है कि जो दूसरे धर्म हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, बस उनकी तो ये है ही 25 वर्ष की आयु। अरे 25 वर्ष की आयु, है? 25 वर्ष की आयु क्यों बताया? उसके आगे तो फिर ये देवी देवता और सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर आगे तो कोई बस है ही नहीं ना। तो फिर इनको भी आधा कल्प मिला हुआ है। किनको? किनको मिला हुआ है? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि को भी आधा कल्प मिला हुआ है। वो आधा कल्प पूरा और ये आधा कल्प पूरा। तो बस समझ लो कल्प की आयु कितनी है। अगर आधा कल्प में सिर्फ उन तीन को देवें, किन तीन को? और अगर इनको बढ़ाए देवें कल्प को, परंतु ये तो हो ही नहीं सकता ना। कल्प तो जितना है आयु उतनी ही रहेगी। हाफ एंड हाफ भी तो हो नहीं सकते हैं। बच्चों के लिए भी हाफ एंड हाफ नहीं हो सकते। तो प्रजा के लिए भी हाफ एंड हाफ नहीं हो सकती। फिर तो दिन और रात भी हाफ एंड हाफ नहीं हो सकती। नहीं तो ये बात शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प फिर ब्रह्मा की रात।
तो फिर हाफ एंड हाफ चाहिए ना। वो तो देखो कितना फर्क कर दिया है शास्त्रों में। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी कर दी। तो वो शास्त्रवादी बेचारे सब मुझे हुए। किस कारण? कि शास्त्रों में आयु लंबी कर दी। अब उनका तो मुझना ही है ड्रामा में। क्यों? क्योंकि एक मत तो है नहीं, और शास्त्र भी कोई एक मनुष्य ने तो लिखे नहीं। तो मुझे तो पड़ेगी ना। नाश भी होना है, विनाश भी होना है जरूर। और अज्ञान काल में ही विनाश होता है। कब? जब घोर अंधियारा हो जाता है। भक्ति मार्ग में अंधियारा होता है ना, अभी इसे कहा जाए घोर अंधियारा। जैसे कि सब सोए हुए पड़े हैं, सब सोए हुए पड़े हैं। अभी सब सोए हुए पड़े हैं, सारी दुनिया सोई हुई है, पड़ी हुई है। कौन से अज्ञान में? कितनी कितनी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, अज्ञान काहे का है? 18, 20, 25 साल पढ़ते ही रहते हैं। अज्ञान है आत्मा और परमात्मा की पहचान का अज्ञान। तो अज्ञान में वो ऐसे नहीं कहा जाता कोई वो नींद में सोए हुए पड़े हैं। है? नहीं, कहेंगे अज्ञान में सोए पड़े हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्ति को अज्ञान। और इसको कहा जाता है ज्ञान। कारण है, इसको ज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान माने जानकारी। तो सच्चाई की जानकारी एक से ही आती है। एक ही है जो सच्चा जानता है दीन दुनिया के बारे में। कौन? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो ये है तुम बच्चों को समझाने। हाँ, और भी समझाते जाएंगे, समझते जाएंगे। तहाँ तक समझते रहेंगे कि यहाँ के जो भी भारतवासी पंडित वगैरह है वो सब समझ जाएंगे। ये बिल्कुल राइट बात है, समझा ना? परंतु अभी तो देखो नहीं समझते हैं ना। नहीं, आगे चल करके समझेंगे। क्योंकि उनका दुश्मन उड़ाए रहे हैं।
अभी तो दुश्मन समझते हैं ना। क्यों? वो समझते हैं ये तो विनाश ही विनाश चिल्लाते रहते हैं। तो अभी वो नहीं समझेंगे। अभी भी अगर समझ जाएं तो उनकी सारी इतनी बड़ी दुकान, धंधा धोरी सारा उड़ जावे। नौ 767 की वाणी का 4था पेज, रात्रि क्लास। तो वो धंधे धोरी की भी उनकी दुकान है ना बच्ची। जैसे ये तुम्हारा दुकान है, तुम्हारा दुकान है मनुष्य को देवता बनाने का। उनको भी दुकान है। कौन सी दुकान है? भक्ति मार्ग में अंधियारे में सबको गिराना। तो वो उनकी दुकान है क्या? अंधियारे में ढकेलने की। और तुम्हारा है शिव बाबा का एक दुकान ऊपर चढ़ने के लिए। तुम्हारा एक ही दुकान है और उनकी देखो कितनी दुकानें हैं। और उन दुकानों में कितने ढेर के ढेर भांति भांति के गुरु बैठे हुए। गुरु करने पड़ते हैं ना। और ये शास्त्र वगैरह के देखो कितने दुकान बने हुए हैं ढेर। कहाँ बाइबल, कहाँ कुरान, कहाँ धम्मपद, कहाँ रामायण, कहाँ महाभारत। ढेर के ढेर दुकान है। जैसे तुमको कहा जाता है बच्चे कि गली गली में जाकर के अपना हेल्थ सेंटर खोलो, हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। तो वहां उस दुनिया पुरानी में देखो क्या लगा पड़ा है। मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, टिकाने हैं, ये वगैरह वगैरह कितने टिकाने हैं। ढेर के ढेर हैं। और उन तीर्थों में तो कितनी भीड़ रहती है, बहुत रहते हैं। तो बच्चों को भी अभी धंधा करना है। क्या क्या धंधा करना है? दुनिया वालों का धंधा करना है। वो धंधा करेंगे तभी शरीर निर्वाह होगा क्या? ये ईश्वरीय ज्ञान का धंधा करेंगे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। यहाँ भी तो शरीर निर्वाह है या नहीं है? है? कैसे होगा? है? हाथ पांव बांध करके एक जगह बैठ जाएंगे तो शरीर निर्वाह होगा? नहीं होगा। तो ये भी शरीर निर्वाह है। जितना बहुतों को सुनाएंगे तो तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। सिर्फ ये पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाना है। हाँ, बुड्ढों को भी यही पढ़ाई पढ़नी है, जवानों को भी यही पढ़ाई पढ़नी है, बच्चों को भी। तो जो नए नए बच्चे आते हैं तो वो आए करके यहाँ 1-2 रोज की तो उनको टैप सुनाई सकते हो क्या? एक्यूरेट सुनावेगी क्या टैप? फिर अगर और ही 3-4 दिन लग जाते हैं
तो दिन तो फिर मुरलियाँ निकाल करके पढ़नी चाहिए। तुम बच्चों को खास करके जो ब्राह्मणी आती है उनको मुरली लेकर के उनका क्लास अलग कराए करके, क्योंकि ये जो खाली रहता है सारा दिन खाली रहता है, तो उसमें हर एक को अपना टाइम मुकर्रर करके रखना चाहिए। अगर कोई दूसरा नया भी आ जाए, उन्होंने नहीं सुना है, तो फिर कोई भी ब्राह्मणी बैठ करके उनको मुरली सुनानी चाहिए। हाँ, टैप है तो टैप सुनाना चाहिए। टैप कितने रखते हो? 2 दिन का रखते हो या 3 दिन का? कोई ने कहा 2 दिन 3 दिन। हाँ, 2 या 3 दिन का तो टैप रहते ही हैं, जब तक ये सब भर करके वापस वहाँ सेंटर पर रोज भेज देते हैं। तो टैप में तो बहुत कुछ सुनेंगे, बाबा का डायरेक्ट सुनेंगे और फिर वो मुरली सुनेंगे। बाकी बच्चों को सुनना जरूर है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सावधानी करके याद में बैठ करके सुननी चाहिए ना। जो बच्चे मुझते हैं घड़ी घड़ी योग अक्षर निष्ठा अक्षर ऐसे कहते रहते हैं, निष्ठा में बिठाओ, तो ये जो याद पड़ गया ना बच्चों को, निष्ठा याद में बिठाओ, वो सब भुलाना पड़ता है। और भुलाना तो सब है ना बच्चे। ये जो कुछ भी चित्र वगैरह जो भी कुछ है इस दुनिया में, जो कुछ देखते जाते हो उस सब को भुलाना है। क्यों? क्योंकि वापस जाना है। कहाँ जाना है? आत्माओं के लोक में, बाप के घर में वापस जाना है। जब आए थे तो कुछ याद करके आए थे, नंगे आए थे, नंगे जाना है। और प्योर बन करके वापस जाएंगे। वहां कोई कचड़ा तो नहीं ले जा सकते हैं? क्यों? वो तो पवित्र धाम है ना। जो वहां से प्योर बनकर जैसे नंगे आए, और सतयुग में फिर तुमको जाना ही आना ही है। यहाँ से जाना है तो प्योर जाना है, और यहाँ प्योर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? यहाँ तो प्योर बनना है, क्योंकि यहाँ तो सब पतित तन है। पतित हैं तो पावन पावन कह के बुलाते हैं कि पावन करो, तो हम चले हैं वहाँ पावन दुनिया में।
क्योंकि बच्चों को समझाया गया है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों पावन होते हैं, दोनों पवित्र होते हैं। तो वहां कोई अपवित्र तो जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चे बुलाते हैं ना कि बाबा आओ, और आकर के हमको पावन धाम में जाने का रास्ता बताओ। रास्ता बताने वालों को क्या कहा जाता है? पंडा कहा जाता है। अंग्रेजी में गाइड कहते हैं। तो उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया पांडु, क्या बुलाते थे भगवान को बार बार। उन पांडवों के बाप का नाम पांडु रख दिया, है पंडा। इस पंडा के बगैर तो इस दुनिया में कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं जानती। इसलिए वो जो होते हैं ना बारादरी लखनऊ में, या वो जो मेज बनाते हैं तो उनमें भी कितने दरवाजे होते हैं, समझा? तो यहाँ भक्ति मार्ग के भी बहुत दरवाजे हैं ना। बाबा को वो जगह का नाम नहीं आया लखनऊ का, भूल भुलैया। तो भक्ति मार्ग के बहुत दरवाजे हैं, जहां जाओ वहां माथा टेको। मत्था दरवाजे से लगेगा ना। तो ये भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है। भले वेद पढ़ो तो भी दरवाजे में मत्था लगाना पड़ेगा, गीता पढ़ो तो भी दरवाजे में मत्था लगा, बाकी पहुंचते तो कोई भी नहीं है। कोई भी दरवाजे से जाने का रास्ता वापस मिलता ही नहीं है। और ये लोग कहते हैं शास्त्रों से रास्ता मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्त क्या। फिर कहते हैं वेदों से रास्ता मिलता है, तीर्थों पर जाने से रास्ता मिलता है मुक्ति जीवन मुक्ति। फिर कहते हैं गंगा स्नान करने से भी मिलते हैं। अब ये सभी रास्ते भक्ति मार्ग के हैं, ढेर के ढेर। रास्ते नहीं है, रास्ते हैं। रास्ते अभी समझ गए ना बच्चे। हर एक रास्ता है कदम नीचे गिरने का। तो इसको कहा जाता है ना बच्चे, देखो कुसंग। कुसंग क्या करता है? संग तारे कुसंग बोड़े। तारने का रास्ता तो एक ही है, बताने वाला भी एक ही है, और तारते भी हैं कि कब तक के लिए? आधा कल्प के लिए पार उतार देते हैं। कहाँ से? इस विषय वैतरणी नदी से या भवसागर से पार उतार देते हैं। और वो क्या करते हैं? वहाँ भक्ति मार्ग में आधा कल्प के लिए डुबो देते हैं।
तो डुबोने वाले को कहा जाता है कुसंग। क्या? डुबोने वाले को कुसंग कहा जाता है और तारने वाले को सत्संग कहा जाता है। वहां है दुर्गति। भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से सदगति। और ये भी जानते हैं कि ज्ञान का सागर भी एक ही है, हैं? और सदगति दाता भी एक ही है। कौन है सदगति दाता और कौन है ज्ञान सागर? पीछे बताया ना, सागर में आके बैठे हैं। तो जिसमें आके बैठे हैं वो ज्ञान का सागर भी है और सदगति दाता भी है। सदगति दाता एक और दुर्गति दाता अनेक। तो ये सहज बात है समझने की। तो ऐसी ऐसी सहज बातें भी समझना चाहिए अच्छी तरह से। क्यों है? क्योंकि अभी समझाने वाला ऊंच ते ऊंच सुप्रीम टीचर मिला है ना। अच्छा, आज नए बच्चे आए हुए हैं। तो नए बच्चों को क्या दे दो? टोली दे दो। अच्छा, सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड नाइट। वो टेप के बारे में बोल। 2-3 दिन टेप रखा जाता है, बोला ना? 2-3 दिन टेप जो है टेप सेंटरों में नया नया जाता होगा तो 2-3 दिन के लिए रखते होंगे, बस फिर वापस मंगाते होंगे। टेप वापस मंगाते हैं? पहले तो डैग वैग चलता था ना। अच्छा, उसका अच्छा, वो 2-3 दिन चलाते थे क्या? तो बहुत बड़ा होता है 2-3 दिन में, तो पता नहीं। छोटे टैप भी चल चुके होंगे उस समय 67 में, छोटे टैप के कार्ड में। पता नहीं, है? शायद नहीं आया था। है? नहीं आया था छोटे वाले टेप। तो उस समय तो बड़ा टैप रिकॉर्ड था ना, ऐसे घूमने वाला। तवा वाला। बाबा वो इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस की जो आयु, वो 25 वर्ष बोले ना। क्या है? 25 वर्ष की आयु ही बोला ना, क्या मतलब है? बाबा को ऐसा बुद्धि में बैठा होगा कि अभी 25 साल और रहेंगे, खलास हो जाए। 76 का घोषणा थी ना, दुनिया का विनाश होगा। 7 साल तो टाइम लगेगा ना। 9 साल की बात है ना। वो तो 9 साल शुरुआत हुई। हाँ, टाइम भी तो लगेगा ना विनाश में, इसलिए बोल दिया होगा 25 वर्ष। अच्छा, बाय मिस्टेक आया था। वो 25 वर्ष वाला बाय मिस्टेक आया है। मिस्टेक क्यों आया? सही आया। विनाश होने में भी टाइम लगता है ना, स्थापना में भी टाइम लगता है तो विनाश में भी टाइम लगता है। एकदम हो जाता है?
तो 25 का कोई मायना ही नहीं है, मतलब ही नहीं 25 का कुछ। ऐसे ही बोल दिया मैंने। वो ही मिस्टेक हो गया ना। ब्रह्मा बाबा को इंटरफियर करके बोल सकते हैं। और कराची में सागर के कंठे पर जाते थे बोले ना। फिर वहाँ तो मुसलमानों के बीच में चोरी छुपे मतलब छुप के रहते थे। बीच का कोई छोटा एक ही होता है क्या? छुप के रहने की बात तो तब थी जब मुसलमान उनके ऊपर हावी होते। मुसलमान तो उनको खुदाई के खिदमतगार मानते थे। उनके ऊपर थोड़ा ही कोई हमला हुआ और जगह रेलें कट गई, खून खराबा हो गया। उनको समझते कि ये तो अच्छे लोग हैं। तो इतने सारे बहनों को बीच पर ले जाना, सो क्या हुआ? 300-400 सो क्या हुआ? विश्वास था हमारे ऊपर तो हमला करेंगे नहीं, ले जाते। अंदर तो घमासान मचा हुआ है शहर में, वहां तो सागर के कंठे पे शांति, वहां कौन ले जाके गड़बड़ करेगा? 47 की बात है। 47, 48, 49, 50, 3-4 साल रहे ना वहाँ। 3-4 साल बोले। और क्या? उस तो बोला था 47 में तो आ गए भारत में करके। 50-51 में आए। यहाँ ढूंढते रहे कोई मकान मिल जाए, तो मिला नहीं। 51 तक रहे कराची में। 51 तक नहीं, 49-50 में निकले होंगे। क्योंकि पहले के डिस्कशन में 47 में ही आ गए थे करके बोला ना। 47 में कैसे आ जाएंगे? जब ठिकाना मिलेगा तभी तो आएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे? पोखरण हाउस जो मिला था वो तो बाद में मिला। अहमदाबाद में विश्वेश्वर को भेज करके ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर आकर मजबूरी में वहाँ बम्बई में थोड़े दिन टिके रहे, सारा पानी की जहाज भर के ले आए। तो वहाँ सागर के कंठे पे जाकर के 53 में तो कमला नगर सेंटर खुला है पहला। दिल्ली की बात है। तब तक तो 2-3-4 साल जमुना के कंठे पर ही बहनें टिकी रहती थी, सेवा करती रहती थी आने जाने वालों की। तो वहाँ सागर के कंठे पे जाकर के शांति मिलती थी है। और यहाँ पे ज्ञान सागर के कंठे पर जाने की बात है। और क्या, बुद्धि कंठे पे जाए तब ना, इधर उधर लटक जाती है। और निर्गुण संस्था का जो भारत को का संस्था भी बालकों की संस्था करके पहले भी जो बात आया ना। निर्गुण बालक ही तो है ये रुद्रमाला के मणके। निर्गुण भारत में ही गाया जाता है। निर्गुण भारत में ही गाया जाता है। निर्गुण बालकों का संस्था भारत में जो हुआ है तो भारत में गाया जाता है, दूसरे देशों में थोड़ा ही है। ये रुद्रमाला जो विनाश करने की कारण बनती है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली रुद्र वत्सों के द्वारा। क्या करेंगे? यही धंधा करेंगे। और बोला ना, और उन्हीं को शांति मिलती है फिर, और उन्हीं को मिलती है शांति। सीधे एक तने में जाते हैं, दूसरे धर्मों में चनवट नहीं होते। आज भारत मिलो ना, आज भारतवासी पंडित वगैरह वो सब समझ, वे सब जब समझ जाएं, वो तो तभी होगा ना जब गंगा जी निकलेगी।
तब तक अभी तो मानेंगे ही नहीं। अरे गंगा निकलेगी पहले ब्रह्मा कुमारों में निकलेगी कि दुनिया में निकलेगी? ब्रह्मा कुमारों। ब्रह्मा कुमारों में भी सब सारी दुनिया के कन्वर्टेड भरे पड़े हैं। पहले बीके में सब निकलना है। बीके के निकलने की बात है। पहले तो उधर से ही निकलेंगे ना, गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का मेल भी तो हो। हाँ, फिर सागर में जाके मिलके गिरे ना दोनों नदियां, है तभी मेला होगा ना आखिरी। तब तक तो नदियां मुकाबला करेंगी ना सागर का। एक तरफ से जल की धाराएं जाती हैं, दूसरी तरफ से सागर की ऊंची ऊंची लहर आती है, दीवार खड़ी हो जाती है, कोई समझ ही नहीं पाता सच्चाई क्या है। नदियां अपनी दलीलें रखती हैं, सागर अपनी दलीलें रखता है। मेला चलता रहता है महीने भर। और सागर और मेले, बार बार गंगा सागर, एक बार बस हो गया कबाड़ा खत्म। कलह क्लेश कट्टा। काली माई अपना पूरा ताकत लगाती है। चलो हो गया तो हो गया।